ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको ओम शांति। बोलो ओम शांति। आज संडे है, आज अव्यक्त मुरली हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज की मुरली का दो शब्द, कल की मुरली का दो शब्द क्या था? भय और निर्भय। भय और निर्भय। बाबा हम बच्चों को कल क्या बोले? निर्भय बनो। तो भय और निर्भय में क्या अंतर है? विचार सागर मंथन दिन भर चला चार्ट का। तुम लोग भी लिखी है? नहीं लिखी? भय किस कारण से होता है? कोई परिस्थिति आ गया, भय, चिंता, टेंशन, धन की कमी, किसी स्थूल बलशाली बहुत व्यक्ति है उससे डरते हैं, या फिर किसी कोई बंधन में है बहुत, सामने वाला कुछ भी बोलता है तो बोल नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन वही बाहर में कोई कुछ बोलता है तो लड़ जाते हैं। देखो, वो पर्टिकुलर आदमी से डर रहा है आदमी। अच्छा, विकारों के कारण डर लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गलत काम करने के कारण डर लगता है, भय लगता है। कोई बीमारी आ गई, भयभीत हो गए, डरने, कमजोर आत्मा है तो डर लग रहा है। तो बाबा हम बच्चों को निर्भय बना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। बाबा हम बच्चों को 100% श्रीमत दे रहे हैं, और उस श्रीमत पर चलेंगे तो कभी डरेंगे नहीं। डर कब लग रहा है? जब लक्ष्मण रेखा पार कर गए हैं। अब डर है कि रावण उठा के ले जाएगा। या फिर डर कब है? जब मोह है तो डर गए हैं। तो सोमान की स्मृति बाबा याद दिला रहे हैं, उससे डर खत्म होगा। अचल अडोल स्थिति, निश्चय बुद्धि, भगवान का साथ रहेगा तो अपने आप डर नहीं लगेगा, निर्भय बन जाएंगे। श्रीमत का पालन 100% करेंगे तो 100% निर्भय बनेंगे। दिनचर्या 100% एक्यूरेट होगा आपका तो 100% निर्भय रहेंगे। और कोई स्वार्थ नहीं होगा और सच्चा दिल रहेंगे तो हमेशा निर्भय रहेंगे। अगर कहीं अंदर में झूठ होगा तो डर लगेगा। अगर कोई सामने वाले से झूठ बोल दी, झूठ पकड़ा ना जाए। अब झूठ पकड़ा ना जाए उसके लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ। अरे एक बार अगर सच बोलने का आदत है तो पहला बार में ही सच बोल दिए क्या? सच बोलने से सामने वाला क्या होता है? खुश होता है कि ये सच तो बोला बच्चा, ये सच्चा दिल है। गलती को किया होगा, सच्चा बता देगा तो खुश हो जाएगा। अब कल का सम्मान, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ये है कल का सम्मान। कल बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देही अभिमानी स्थिति का मेहनत करो, भगवान और भाग्य की स्मृति रखो, तुम सब सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। सारा यूनिवर्स, रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो तुमको सारे यूनिवर्स का सेवा करना है, ठीक है? बाबा का मैसेज सबको देना है। तुम सब कितने भाग्यशाली हो कि चैतन्य भगवान, चैतन्य ठाकुरों की सेवा में हाजिर है। कब कब हाजिर होते हैं बाबा? दिन भर हाजिर रहते हैं। सुबह अमृत बेला कौन उठाता है? मॉर्निंग वॉक में साथ में कौन ले जाता है? शक्ति कौन? अमृत बेला में शक्ति कौन देता है? मुरली क्लास से पहले योग कौन कराता है? मुरली कौन सुनाता है? भोजन कौन खिलाता है? दिन भर बाबा साथ रहता है, हर पल, हर श्वास। ये सांसें चल रही है, कैसे? नहीं सांस चले तो मर ही जाए आदमी, है ना? अच्छा, फिर शाम को दिन भर बाबा जो है साथ रहते हैं, रात को सुलाते हैं, खिलाते हैं मुंह में। तो बाबा साथ हुआ ना, तो चैतन्य भगवान, चैतन्य ठाकुरों की सेवा में हाजिर है। ये संगम युग बहुत ही, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, कल का सम्मान था। चलिए आज की मुरली में देखेंगे हम लोग। होमवर्क बनाई है आज की मुरली का सार भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर मुरली है, अव्यक्त मुरली है आज का अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, देखिए सुनिए। आज है 2/11/2025, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन, अव्यक्त बाप दादा मधु। असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज की मुरली का सार देखिए कितना सुंदर है। असंभव भी संभव हो जाता है और बेफिक्र बादशाह बाबा हम बच्चों को बना देते हैं, ठीक है?
हर एक ब्राह्मण बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं हो सकता है। आप विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, तो सभी के दिल में स्वतः ही यह गीत बजता है, क्या पाना था जो और क्या बाकी रहा। जितना इस फकुर में रहेंगे उतना बेफिक्र बनेंगे। तो कल बाबा हम बच्चों को निर्भय बनाए और आज क्या बना रहे हैं, बेफिक्र, चिंता मुक्त। तो ये कब आएगा, जब बोलेंगे पाना था जो पा लिया और कुछ बाकी, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। तो सदा बेफिक्र है, कोई चीज़ का चिंता ही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है या कोई फिक्र है तो आज ही बाप दादा को दे दो। तो पूरा फिक्र का और बोझ का ये लिस्ट बनाएंगे, आज का होमवर्क है, ठीक है। जितना भी फिक्र और बोझ है सबका लिस्ट बनाओ। तो आज बोझ का लिस्ट बनाना है, जितना बोझ है, टेंशन है, दुख है, परेशानी है, सबका लिस्ट बनाओ। अब बाबा को दे दो चिट्ठी लिख के, आज बाबा बोले हैं सब ले लेंगे। बाप तो सागर है ना, सारा बोझ समा जाएगा। देखो बाबा बोले ना, बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान सागर में तो सब नदी क्या होता है, समा जाता है। गंगा नदी और जितना भी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी, सब सागर में समा जाता है। तो सागर है शिव बाबा, सब दे दो। अब कभी ये गीत नहीं गाना। कौन सा गीत नहीं गाने बोल रहे हैं बाबा आज, क्या करे, कैसे करे, क्या होगा आगे, कौन देगा, कहाँ से आएगा, ये सब गीत मत गाना। सदा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ और फिर खेल देखो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे देवी देवता मंदिर में क्या होते हैं, उनको कोई भी कुछ आके बोलता है, वो क्या है, ऐसे खड़े हैं, कुछ बोलते हैं नहीं ना, ऐसे देने का स्टेज पे, सामने वाला जो बोल रहा है दे रहे हैं। तो हमको सदा पॉजिटिव बोलना है, तथास्तु। जो भी आप बोलेंगे तथास्तु। आप अगर दुख, चिंता, टेंशन का बात बोल रहे हैं, तथास्तु, वही आपके जीवन में रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा शुद्ध स्वमान में रहो, पॉजिटिव सोचो। आपको अगर शांत रहना है तो बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बोलो तथास्तु। आपको फर्स्ट आना है कि फेल आना है, तो बोलो मैं फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ, तथास्तु। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, तथास्तु। जो आप बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, देवी देवताएं बोलेंगे, तथास्तु। जा हो गया पूरा, ठीक है। तो सदा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, फिर खेल देखो तो मजा आएगा। सीट से नीचे उतरते हो तभी अपसेट होते हो, सामान की सीट से नीचे नहीं उतरना है। सदा सुबह उठते के साथ बोलना है, सुबह जैसे सो के उठो बोलो, क्या बोलो, क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। और क्या बोलना है, और क्या बोलना है, मैं आपकी गोद में सो के उठ गई। और क्या बोलना है, मैं बुद्धिमान आत्मा। और क्या बोलना है, 6 संकल्प करना। जो भी बोलेंगे तथास्तु, जो बोलेगी तथास्तु। अमृत वेला, रात को सोते समय, क्योंकि बहुत पावरफुल समय होता है ये दोनों, सोते समय वाला, रात को सुबह उठते समय वाला। तो अक्सर ये 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती है, पता है क्या, कौन कौन सा 3 चीज़? चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराना संस्कार। चंचल मन बहुत चंचल हो गया है, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। चूहा क्या होता है, देखिए चूहा, चूहा को देखिए, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। वैसे मन हो गया है। मन यहाँ मुरली सुन रहा है, मुरली सुनाया जा रहा है, लेकिन मन कहाँ भटक रहा है, मन कहीं भटक जाता है। बुद्धि साथ में बुद्धि को भी भटकाता है। बुद्धि सोच ही नहीं पाता है कि भाई अभी तो मुरली सुन रहे हैं, तो ध्यान तो यहाँ रखना चाहिए, हम कहाँ भटक रहे हैं। और पुराना संस्कार लोगों को क्या करता है, बहुत परेशान। तो आज से कभी भी पुराने संस्कारों को मेरा मेरा नहीं कहना, मेरा नहीं है, ये सब बाबा का है, बाबा को दे दो। पुराना जितना भी संस्कार है ना, सब किसको दे दो? चंचल मन, बुद्धि भटकना है, वो का बोले
पुराना संस्कार। आप सब पूजनीय आत्माएं हो, आपका काम है दुआ देना और बस यही काम आपका है। ये दुआ देने का संस्कार सहज और सदा के लिए बनाओ। दुआ दो सबको, जब तुम्हारा कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। बाबा सबका कल्याण कीजिए, सबका। दुश्मन भी है उसका भी कल्याण हो बाबा। मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। सबका कल्याण। वरदान भी बाबा दिए, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के साथ सदा पास रहो। देखो 3 ठो पास बाबा बताए। एक तो पास विद ऑनर बनना है, उसके बाद पास्ट को पास करना है और बाप के सदा पास रहना है। 3 ठो पास याद आया? पास पास पास। पास विद ऑनर बनो, पास्ट को पास कर दो और बाप के सदा पास रहो। ये है आज की मुरली का सार। सम्मान ले लीजिए। मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। और 2 शब्द ले लीजिए आज भी, फिकर और बेफिकर। पास को पास कर दो। वो तीसरा क्या बताए? बताएंगे रुकी। फिकर बेफिकर, फिकर बेफिकर। फिकर बेफिकर, फिकर पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, छोटी है लेकिन उससे बहुत सीख मिलने वाला है। सुनिए आज की कहानी में बाबा क्या बोले। प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों, एक राजा सुपात्र को दान करे। हमेशा दान किसको करना चाहिए? सुपात्र को। आप ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, सुनता ही नहीं है कोई, तो ऐसे कुछ सुना के क्या फायदा। सुपात्र को दान करें। एक राजा बहुत दानी था। हाँ, शरीर छोड़ने पर सब धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ जब, तो चित्रगुप्त ने बताया कि राजा के खाते में लाखों मछलियां मारने का पाप लिखा है। क्या लिखा हुआ था? राजा क्या पाप किया था? लाखों मछली मार। तो राजा ने कहा कि मछली मार, मैं तो शाकाहारी था, फिर मैंने कभी मछली को हाथ भी नहीं लगाया। तब चित्रगुप्त ने बताया कि आपके राज्य के एक मछुआरे ने आपके दान के पैसों से मछली पकड़ने वाले जाल की नई जाली खरीदी थी। परिणाम स्वरूप आपके खाते में दान पुण्य जमा नहीं हुआ, बल्कि पाप का खाता ही बढ़ गया। मतलब राजा जो पैसा दान में दिया था मछुआरा को, वो मछुआरा क्या खरीदा? जाल खरीद। एगो जाल खरीदा, नेट, मछली पकड़ने वाला, और उससे लाखों मछली पकड़ा और सब कोई उसको मार के खा भी गया। इस तरह से तो क्या सीख मिला? इस तरह से सेवा और जमा के खाते में जो फर्क रह जाता है उसे समझा जा सकता है। अर्थात दान हमेशा किसको करो? सुपात्र को दो। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। समझ में आया? बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए कि कहीं कोई। एक और कहानी है। एक आया भिखारी, पैसा मांगा, पैसा दे दिया दान में, कुछ बिना सोचे समझे। अब वो क्या किया, 10 रुपया दे दिया। अब वो 10 रुपये से एक तो चाकू खरीदा। अब वो चाकू अपने पास रखा हुआ था। अब एक जगह गया तो उसको लड़ाई झगड़ा हो गया एक आदमी से। अब उसको इतना गुस्सा आया कि वो चाकू निकाल के उसको मार दिया। अब बताइए, जो दान में देने वाला 10 रुपया, उससे वो चाकू खरीदा और चाकू से किसी का हत्या कर दी। तो पाप चढ़ा ना, जो हत्या किया वो भी चढ़ा, जो आपका दान में दिया उस पर भी हिसाब चढ़ा थोड़ा सा। तो दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, ये भगवान के महावाक्य है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी दे देते हैं। हाँ, सोचते समझते कुछ भी नहीं है कि आगे क्या होगा। इसीलिए ध्यान रखना है इन सब बातों को। आज की मुरली का सार इतना ही है। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का होमवर्क बनाएगी। आज का होमवर्क क्या है? कौन सा 2 शब्द बोले आज? फिकर और बेफिकर। और क्या बोले आज का सामान?
आज का सामान क्या बोले? लिखो, डायरी में निकालो, वाला था सुपारी। डायरी निकालो, लिखो आज का सामान, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। और इसको होमवर्क बना के रखना है और व्हाट्सएप कर देना, पहले ही चेक करेंगे। ये कौन बनाया? हाँ, सर बनाया। तो तुम्हारा डायरी में क्यों बनाया है? ये देखिए, इसके सर ने इसको बना के सिखाया है स्कूल में, तो सीख गई बनाने। आया, थोड़ा बहुत ट्राई करो। बहुत ही सुंदर सा चित्र है श्री कृष्ण का। अब कान्हा आने ही वाले हैं, अब कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। कान्हा आएंगे और विश्व का प्रिंस है वो कान्हा, कृष्ण पूरे विश्व का प्रिंस है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कल। धन्यवाद। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे।